क्या होगा अगर हम कहें कि तमिलनाडु का एक बहुत पुराना शहर एक ऐसे कॉस्मिक मटके के नाम पर है जो दुनिया के अंत यानी प्रलय से बच गया था। सुनने में फिल्मी लगता है ना। चलिए इस अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है, और इसका जवाब हमें एक प्राचीन शहर की दिव्य उत्पत्ति तक ले जाता है। तो बात यह है कि ये कोई साधारण पात्र था ही नहीं। हमारी कहानी हमें ले चलती है तमिलनाडु, जहां आदि कुंभेश्वरम मंदिर है। अब ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये उस कहानी का गवाह है जो विनाश और फिर से एक नई दुनिया के बनने की एक अद्भुत गाथा सुनाता है। ये कहानी बहुत बहुत पहले शुरू होती है, ठीक एक भयानक बाढ़ से पहले, जिसे प्रलय के नाम से जाना जाता था। ये एक युग के अंत और एक नई शुरुआत का वक्त था। तो संकट कुछ ऐसा था, एक पूरा कॉस्मिक युग खत्म होने वाला था और एक जबरदस्त बाढ़ सब कुछ मिटाने के लिए तैयार थी। अब देवताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सोचिए जरा, पूरी सृष्टि के भविष्य का भार उनके कंधों पर था। सवाल यह था कि आने वाले युग के लिए जीवन और ज्ञान को कैसे बचाया जाए। और यहीं पर भगवान शिव ने एक दिव्य उपाय सोचा, एक पवित्र पात्र जिसे कुंभ कहते हैं। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं था, ये अगले युग के लिए एक उम्मीद थी, कह सकते हैं एक तरह का कॉस्मिक टाइम कैप्सूल। तो ये कुंभ असल में है क्या? देखिए, ये एक साधारण मिट्टी के बर्तन से कहीं ज्यादा है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये क्रिएशन का, फर्टिलिटी का और उस गर्भ का प्रतीक है जिससे नया जीवन जन्म लेता है। और इस कहानी में तो ये सचमुच में भविष्य का वाहक बन गया था। लेकिन इस कुंभ के अंदर क्या था, ये सच में कमाल है। इसमें सिर्फ आम चीजें नहीं थीं, इसमें तो जैसे पूरे ब्रह्मांड का सार समाया हुआ था। ज्ञान के लिए चारों पवित्र वेद, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सभी जीवित प्राणियों के बीज, और इन सबको बचाने के लिए अमृता का अमृत। तो जैसे ही प्रलय की लहरों ने दुनिया को निगलना शुरू किया, ये अकेला दिव्य कुंभ पानी पर तैरता रहा। जरा कल्पना कीजिए कि ये एक नए युग की सारी उम्मीद को अपने अंदर समेटे हुए उस महाविनाश के बीच अकेले यात्रा कर रहा है। न जाने कितने समय तक बहने के बाद, जब पानी धीरे धीरे कम होने लगा, तो वो कुंभ आखिरकार एक सूखी जमीन पर आकर रुक गया। उसकी महाकाव्य यात्रा खत्म हो गई थी, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी बाकी था। और फिर एक नाटकीय मोड़ आया। वो पात्र जो प्रलय से बच गया था, वो जमीन से टकराकर टूट गया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा होगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों, पर असल में ये एक नई शुरुआत थी। उस पात्र का टूटना अंत नहीं, बल्कि सृष्टि का एक नया अध्याय था। ये वो पल था जब एक नई दुनिया और एक नए पवित्र स्थान का जन्म हुआ ये कि जब कुंभ टूटा तो उसमें से दिव्य अमृत छलक कर वहां की रेत में मिल गया, और इसी पवित्र मिश्रण से मंदिर के मुख्य देवता आदि कुंभेश्वर का निर्माण हुआ। अमृत और रेत के इस दिव्य संगम से जो देवता बने, वो एक लिंगम के रूप में थे। ये भगवान शिव का एक शक्तिशाली और पवित्र प्रतीक है, जो सृष्टि और विनाश की शाश्वत शक्ति को दिखाता है। और यही मंदिर का केंद्र है। और यहां आकर ये पूरी पौराणिक कथा आज की दुनिया से सीधे सीधे जुड़ जाती है। जिस स्थान पर कुंभ का कोना टूटा, वो शहर कुंभकोणम कहलाया, और रेत और अमृत से बने देवता को आदि कुंभेश्वर यानी पात्र के प्रथम भगवान के रूप में जाना जाने लगा। कितना दिलचस्प है ना? और इस तरह हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, एक प्राचीन शहर जिसका नाम उस ब्रह्मांडीय पात्र के नाम पर रखा गया है जिसने प्रलय को झेला और एक नए युग को जन्म दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस जगह की पहचान है। आज भी आदि कुंभेश्वर मंदिर इस असाधारण कहानी की गवाही देता है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे सबसे बड़े विनाश से सबसे सुंदर सृजन हो सकता है, और कैसे ये कहानियां हमारी संस्कृति और पहचान को बनाती हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास की जगहों के नामों में ना जाने और कितने ऐसे रहस्य और पौराणिक कथाएं छिपी हुई हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।